हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारी प्रीवियस लेक्चर्स को, वीडियोस को परमानेंटली रिवाइज कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हुए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। हम लोग जो है चैप्टर 4 की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 4 में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में ये टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है। जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स होता क्या है कि जेनेटिक्स में खराबी होने की वजह से, किसी भी व्यक्ति के डीएनए में कोई चेंजिंग्स आ जाने की वजह से, हमने आपको म्यूटेशन पढ़ाया था। म्यूटेशन में आपको 2 टाइप्स के म्यूटेशन बताए थे, जिसमें से एक म्यूटेशन आपका था पॉइंट म्यूटेशन। जब किसी के बॉडी में जब सिंगल जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, सिंगल जीन्स में या सिंगल बेस पेयर्स में म्यूटेशन की प्रोसेस होने को सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। और जब किसी भी जीन्स के सीक्वेंस में कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, डिलीटिंग प्रोसेस, या कोई चीज़ बाहर से आके ऐड हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक, जब ये म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, बाहर से कुछ ना कुछ बीमारियां आके ऐड हो जाती हैं। इस पे आपके 2 टाइप्स के म्यूटाजेंस थे, एक आपके फिजिकल म्यूटाजेंस और दूसरा था आपका केमिकल म्यूटाजेंस। ये म्यूटाजेंस करते क्या हैं, इस डीएनए के जो सीक्वेंस होती है, डीएनए के सीक्वेंस में ले आते हैं चेंजिंग, और चेंज ला करके उसमें डिफेक्ट कर देते हैं। और डिफेक्ट करने की वजह से ही होता क्या है, हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। बोले तो जो है ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मीन्स जेनेटिक्स की वजह से, उसके डीएनए में चेंजिंग की वजह से जो बीमारी पैदा हो जाती है, किसी भी प्रकार की जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है और दूसरा होता है सेक्स्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक, आपको पता होगा, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लिया कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर क्या होते हैं? हेट्रोसोम। इसी हेट्रोसोम्स को दूसरा नाम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसी ऑटोसोम का दूसरा नाम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स है। क्लियर? अब इसमें जो है आपको ये जानना ये बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब किसी की बॉडी में 22 नंबर ऑफ पेयर्स में कोई चेंजिंग आ जाएगी,
तो वहाँ पे होगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। लेकिन जब आपके सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई चेंजिंग आ जाए, कोई बदलाव आ जाए, उसकी वजह से जब कोई बीमारी पैदा हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे आपका एग्जाम्पल है, अभी आपको एक एक डिजीज़ के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज में चेंजिंग आ जाती है, डिफेक्ट आ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है, इसमें आपका क्या डाउन सिंड्रोम होता है, क्रोमोसोम्स घट जाएं, क्रोमोसोम बढ़ जाएं। अगर आपके बॉडी में क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तब भी एबनॉर्मलिटीज मीन्स क्या हो जाती है, असामान्यता हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, आप नॉर्मल इंसान नहीं रह जाते हैं। वो बेबी कैसा हो जाएगा, मंगोली बच्चा, डाउन सिंड्रोम, मंगोली बच्चा सुने होंगे, देखे होंगे आप लोग आसपास, कोई बच्चे का सिर बहुत बड़ा रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। मीन्स मेंटल रिटार्डेशन मीन्स उसका बुद्धि सही से काम नहीं करेगा, वो नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल बॉय की तरह बिहेव नहीं करेगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम आते हैं तो यहाँ आता है जब किसी के ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग आती है, किसी भी टाइप्स का कोई म्यूटेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम्स। जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया, क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, कार्पोसेल्स, ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आपके ब्लड का ये इसका शेप ऐसे होता है, और धीरे धीरे जब ये इफेक्टेड हो जाते हैं तो इनके सेल्स जो है ऐसे 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 दांती के आकार के हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो खेत में देखा होगा, जो गेहूं काटने वाली जो सिकल आती है, हंसिया, हंसिए के आकार का हो जाता है, दांती जैसे वाली हंसिया जो होती है ना, देखा होगा आप लोग, देखे होंगे। ठीक है, तो वो जो होती है सिकल सेल की हो जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, ये कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, जिससे उस पर्सन की हीमोग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, और इससे सही टाइम से ट्रीटमेंट ना लेने पे उससे पर्सन की डेथ हो जाती है। क्लियर, इसे हम एनीमिया कहते हैं, इसको हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम्स, जब सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई जीन म्यूटेंट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया में क्या होगा, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसे कि जो भी ब्लड को क्या करते हैं, जमाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं, वो फैक्टर क्या होते हैं, पूरी तरीके से काम ही नहीं करते हैं, नहीं काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स मीन्स फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेंस को ही हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं तो आपको डिटेल में और अच्छे से आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। क्लियर, आइए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पे, बोर्ड पे। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, हीमोफीलिया पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, और सिकल सेल एनीमिया, और फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, ये सारे डिजीजेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और इसी के माध्यम से जो आपका पेडिग्री एनालिसिस है, ये भी इसी में वर्क करेगा, क्योंकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसी की स्टडी के लिए पेडिग्री एनालिसिस बनाई गई, इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट हुई, इसीलिए इसकी खोज की गई। अब हम लोग आते हैं एक प्यारे से टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। ठीक, चलिए आपको ले चलते हैं
आइए इस पे ले चलते हैं, हीमोफीलिया पे ले चलते हैं। हीमोफीलिया को ही हम जो है रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। रॉयल डिजीज के नेम से जानते हैं। इसकी खोज जो है, वैसे तो जो आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको सबसे पहले पहचानने का काम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, लेकिन जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया को सबसे पहले कौन किया था? जॉन कॉर्नॉड ओटो। जॉन कॉर्नॉड ओटो नाम के साइंटिस्ट ने 1803 ईस्वी में सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। जॉन कॉर्नॉड ओटो, ठीक है, जॉन कॉर्नॉड ओटो ने सबसे पहले क्या किया था? इसकी स्टडी की थी। इसके साथ साथ जो है अब जो है हम आपको ले चलते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ के रहने वाले थे। ये आपके जो है ये थे आपके फिलाडेल्फिया, एक फिजिशियन थे। क्या थे? एक फिजिशियन थे। ये क्या थे? एक फिजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? हीमोफीलिया के बारे में अध्ययन किया था। इस हीमोफीलिया में होता क्या है? इस हीमोफीलिया में ब्लड के क्लॉट नहीं जमते हैं, मीन्स रक्त का थक्का जो है आपका थक्का नहीं जमता, ठीक है, रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। इसमें क्या है? रक्त का थक्का जो नहीं जमता है, इसमें कुल जो है कुल 13 जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें आपको हम राइट करा देते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं, किसका क्या क्या काम होता है। इसके बाद हम आपको समझाएंगे इसको उसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, कि कैसे ये प्रोसेस होती है, क्यों होती है, ठीक है। इसमें जो होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में आपका जो है फाइब्रिनोजेन होता है। आइए आपको राइट करवा देते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो है एक आपका जो है फैक्टर 1 ले लीजिए, ऐसे शॉर्ट में लिखिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। फैक्टर फर्स्ट जो है फैक्टर 1 ले लीजिए। इस फैक्टर 1 में जो है आप फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन होता है। फैक्टर 2 जो है आपका क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर 3 जो होता है आपका ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। इसको ऊतक कहते हैं, ऊतक, या ऐसे इंग्लिश में लिखिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड ही आपको ज़्यादा मिलेगा। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। फिर फैक्टर 4 आपको मिलेगा क्या? कैल्शियम आयन मिलेगा। कैल्शियम आयन मिलेगा। फैक्टर 4 जो होता है आपका, फैक्टर 5 जो होता है आपका क्या मिलेगा? लेवाइल फैक्टर मिलेगा।
लेवाइल फैक्टर, लेवाइल फैक्टर मिलेगा। फैक्टर 6, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट्स की हेल्प करते हैं, जो कि आपका क्या होगा, एक स्टेबल फैक्टर होता है, स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर होता है। फैक्टर 7, फैक्टर 7 जो होता है आपका क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स होता है। इसके बाद आपका फैक्टर 8 जो होता है वो क्या होता है, क्रिसमस फैक्टर या क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जिसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, PTA, इसको हम लोग जो है PTA के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, PTA नहीं, PTC के नाम से जानते हैं, इसको हम जो है, सॉरी हो गया थोड़ा सा इधर उधर, इसको हम जो है कंपाउंड के नाम से जानते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स जिसको हम क्या कहते हैं, PTC के नाम से जानते हैं। ये आपके फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हम आगे ले चलते हैं आपको 4th नंबर पे, ठीक है, इसको PTC के नाम से जानते हैं। फैक्टर नंबर 10 हो गया क्या, स्टार्ट ब्राउन फैक्टर हो गया, प्रॉवर फैक्टर, फैक्टर 10 स्टार्ट प्रॉवर फैक्टर हो गया, फैक्टर 11 जो होता है आपका वो क्या होता है, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, जिसको हम लोग जो है PTA के नाम से जानते हैं। फैक्टर 12 जो हो गया आपका, फैक्टर 12 आपका क्या होता है, ह्यूगमैन फैक्टर होता है, ह्यूगमैन फैक्टर होता है, ठीक है, फैक्टर होता है। फैक्टर 13 जो है आपका ये क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, ये आपको लर्न कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आपको नीट के पेपर्स में पूछ लेगा किस फैक्टर, जब हम नीट का सिलेबस पढ़ाएंगे आपको तो एक एक चीज़ का हम आपको बताएंगे, कौन सा फैक्टर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, कौन सा फैक्टर किस काम में यूज किया जाता है, ठीक है।
इसके साथ जो है हमें इतना नहीं पढ़ना है, आपको 13 फैक्टर्स के नेम लर्न करने हैं। यही 13 फैक्टर्स क्या करता है, ये हीमोफीलिया जो कि आपका ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको जो है, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम्स है, कोई क्रोमोसोम है, मान लीजिए श्याम के ऊपर, श्याम नहीं छोड़िए, मान लीजिए कोई भी है एक्स के ऊपर अगर नॉर्मल एच है, दूसरे एक्स के ऊपर नॉर्मल एच है, ठीक है, कैपिटल एच है, तो यहाँ पे ये पर्सन कैसा होगा, ये पर्सन आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। एक्स के ऊपर कैपिटल एच है, एक्स के ऊपर स्मॉल एच है, तो ये पर्सन कैसा होगा, कैरियर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, वाहक का काम करेगी या करेगा। या अगर ये डबल एक्स है, सॉरी ये भैया क्या हो रहा है, एक मिनट, ये स्मॉल एक्स बनाइए, ठीक है, ये कैरियर का काम करेगी, क्योंकि ये स्मॉल एक्स जहाँ पे आ जाए, सॉरी इस एक्स जहाँ आता है वो फीमेल ही होगी, ठीक। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि जो हीमोफीलिया की कैरियर होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, ठीक। ये स्मॉल एच रेसेसिव डिजीज है पूरी तरीके से, ठीक है। ये आइए स्मॉल एच हो गया, मान लीजिए किसी भी पर्सन के ऊपर जो है आपका ये एक्स कैपिटल एच एंड वाई अगर है, वाई पे पाया नहीं जाता है ये बीमारी, इसलिए ये पर्सन कैसा होगा, ये पर्सन नॉर्मल होगा, नॉर्मल बॉय होगा, ठीक है। ये आपकी कैरियर क्या होगी, वाहक फीमेल होगी, ठीक है। मान लीजिए एक्स के ऊपर स्मॉल एच हो गया और वाई ऐसे रह गया, तो ये लड़का कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। हीमोफिलिक मतलब क्या होगा, पूरी तरीके से ये कैसा होगा, इसको हीमोफीलिया से पूरी तरीके से ग्रसित होगा, बीमारी इसके अंदर होगी, इसके अंदर बीमारी पाई जाएगी, क्योंकि इसके एक्स लिंक्ड जो डिजीज होता है, ये डिजीज कैसा होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है। लेकिन यही चीज़ अगर फीमेल में हम लेके चले जाएं, स्मॉल एच अगर एक जगह है, दो जगह है, ठीक है, दो जगह है, तब ये क्या हो जाएगी, फीमेल्स क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक। थोड़ा सही लिख दें भैया, नहीं तुम लोग कहोगे सर तो खींच के लिखते चले जाते हैं। हीमोफिलिक फीमेल, ये फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी पूरी तरीके से। ये आपके सिंबल्स हैं, ठीक है, ये आपके सिंबल्स हैं। देखिए ये क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होती है। कैसे डिजीज होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज होती है। मीन्स जो बीमारी होता है, वो बीमारी हमेशा सदैव कहाँ होगा, एक्स क्रोमोसोम्स पे ही पाया जाएगा। यक्स गुणसूत्र, बोले तो क्रोमोसोम, यक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा, यक्स क्रोमोसोम्स पर ही पाया जाएगा। क्लियर। ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो हमेशा बीमारी जो होती है वो यक्स क्रोमोसोम्स पे ही पाई जाएगी, और यक्स क्रोमोसोम्स पे अगर वहाँ स्मॉल एच है तब वो एक्स रेसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है, ये रेसेसिव डिजीज होती है। मीन्स ये आपका क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गई, रेसेसिव हो गया, ये क्या है, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी क्या है आपका डोमिनेंट है, ये क्या है, रेसेसिव है। ये रेसेसिव है तो यहाँ देखिए बीमारी हो गई, ठीक। यहाँ अगर फीमेल में एक जगह रेसेसिव होता है, फीमेल्स में अगर के एक गुणसूत्र पे अगर एक्स स्मॉल रेसेसिव है तो वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी, वाहक। देखिए यहाँ स्मॉल आर था, यहाँ डोमिनेंट था, तो ये वाहक हो गई फीमेल। अभी हम क्रॉस कराएंगे, पॉसिबिलिटी को ले करके कराएंगे तो आपके समझ में बात आ जाएगी। क्लियर। आइए ये देखिए, यहाँ पे भी रेसेसिव, यहाँ पे भी रेसेसिव, यहाँ पे दो जगह जब रेसेसिव हो गया और वो फीमेल अगर है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली ये कैसी हो जाएगी, फीमेल्स
हीमोफिलिक हो जाएगी। मीन्स अगर इसके बॉडी में कहीं भी छोटा सा कट लगता है तो इसके ब्लड क्लॉट नहीं होंगे, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और ऐसी कंडीशन में उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। भैया बताओ ना, जब ब्लड नहीं रुकेगा तो क्या होगा, वो एक्सपायर नहीं कर जाएगा? कर जाएगा ना। ब्लड ही जब नहीं रह जाएगी उसकी बॉडी में, रुकने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा, तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ठीक, आइए इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। मान लिया हमने जो है एक नॉर्मल बॉय लिया, 2-3 तरीके से समझेंगे हम, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं, क्लास कर रहे हैं अतुल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए हम आपको समझाते हैं 2-3 तरीके से। मान लिया इनको हमने ले लिया, क्या, पिंटू को लिया। कौन ले लिया? पिंटू। किसको लिया? पिंटू को ले लिया। फिर ले लिया किसको? राधा को ले लिया। देखिए नाम से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं नाम इसलिए लिया जाता है जिससे आपको समझ में आ जाए। नाम एज एग्जाम्पल, पिंटू आपका नाम हो सकता है, कोई भी देख रहा होगा उसका नाम हो सकता है, कोई राधा देख रही होंगी तो उनका भी नाम हो सकता है। तो नाम को लेकर के कोई भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझाया जाता है। ठीक है, मान लिया मैंने पिंटू को ले लिया, राधा को ले लिया। राधा और पिंटू, मान लीजिए पिंटू जो है ये पूरी तरीके से क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ पर्सन है, पूरी तरीके से इनके पास कोई बीमारी नहीं है। ठीक, जो राधा है, राधा के पास जो है मान लीजिए एक क्रोमोसोम्स पे ये है, दूसरे क्रोमोसोम्स पे क्या है, कैपिटल एच है। मीन्स राधा कैसी है, हीमोफिलिक की वाहक हो गई। क्या हो गई? वाहक हो गई। और ये पिंटू जो क्या है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ है। पिंटू कैसे हैं? स्वस्थ हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। मतलब यहाँ इनके बॉडी पे जो एक्स पे है वो क्या होगा, कैपिटल एच होगा। जब कैपिटल एच रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे इनको कोई बीमारी नहीं है। कैपिटल एच मतलब कोई बीमारी नहीं। जहाँ पे डोमिनेंट है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती है। अक्सर खास कर करके कहाँ, हीमोफीलिया में। कहाँ पे? हीमोफीलिया में। आइए इसको देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब जो है इनका हम कराएंगे क्रॉस कराने के लिए देखिए आप एक रूल्स बना देते हैं आपके लिए। पहले का तीसरे से, ठीक है, तो 13 लिख लीजिए। फर्स्ट का 3 से लिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट से किस पे ले गए, 4th पे ले गए, 13। इसके बाद 14 ले लीजिए। इसके बाद ना याद हो तो अब याद कर लीजिएगा। सेकंड का तीसरे से, मतलब कि सेकंड का तीसरे से मतलब 23 हो गया। इसके बाद सेकंड का ही 4th से तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप रूल मेरा याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। अगर मान लीजिए आपको ये मैचिंग करने में कन्फ्यूजन होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन अगर आए तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करें। क्लियर? जरूर से जरूर इन्फॉर्म करें। ये रूल्स है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप क्रॉस करा सकते हैं। आपकी क्रॉस कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। क्लियर? इस क्रॉस को कराने के बाद हमें मिलेगा क्या, आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये एक्स और एच, ये जो फीमेल आएगी एक्स आया, लेकिन एक्स जो है यहाँ पे कैपिटल एच था, वहाँ पे स्मॉल एच। ठीक, तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे हम, दूसरे कलर से उतारते हैं जिससे आपको अच्छा क्रॉस करा, पहले क्रॉस कराते हैं। क्या है, स्मॉल एक्स, ठीक है, हाँ, स्मॉल एक्स, फिर यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई होने के बाद हम आते हैं क्या, यहाँ पे कैपिटल एच स्मॉल एच है, कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ कैपिटल एच था, यहाँ स्मॉल एच है। सेकंड वाले में कैपिटल एच, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्मॉल एच, और वाई पे तो कोई डिजीज होता नहीं है, क्योंकि वाई पे ये डिजीज के जो लक्षण हैं वो लिंक ही नहीं होंगे, मतलब जुड़ ही नहीं सकते हैं वाई पे। ठीक,
अब यहाँ पे जब हम वापस आएंगे, क्या यहाँ पे कैपिटल एच है हमारे पास और वाई पे कुछ नहीं है, ठीक है। आइए, ये बॉय होगा कैसे, ये जो है इंसान जो बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, तो यहाँ पे स्मॉल एच आ गया ना, जो स्मॉल एच आ जाएगी तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, जिसको हम कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। ये जो फीमेल्स हैं पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, पूरी तरीके से कैसी होगी, सामान्य होगी, इसको कोई भी प्रकार की हीमोफीलिया नहीं होगी। लेकिन ये जो बॉय है, लड़का, ये जो लड़का है ना, लड़का चुन्नू पैदा हुआ है, चुन्नू, ठीक, इस चुन्नू को क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक, हीमोफीलिया का शिकार ये चुन्नू हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो बगल में इसका क्या है, सिबलिंग्स, जो इसका भाई है, जो इसका ब्रदर है, इसको क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ये कैसा होगा, सामान्य होगा, ठीक है, कैसा होगा, सामान्य होगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। मैंने शादी किसकी कराई थी, मैंने क्रॉसिंग ओवर किसका कराया था किसका, पिंटू का और राधा का। पिंटू और राधा का क्रॉसिंग कराने के बाद हमने F1 जनरेशन में देखा, फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा, हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो पहले ही वाहक हुई, एक लड़की ऐसी हुई जो वाहक हुई, ठीक है, कैरियर है। दूसरा जो फीमेल हुई वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, और जो ये एक बॉय और हुआ वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, ठीक। एक ही लड़का एक ऐसा है, ठीक है, कि जो पूरी तरीके से हीमोफीलिया का शिकार हो गया है। आपने देखा होगा कि ये पिंटू पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद भी उनके लड़के में क्या आ जाता है, हीमोफीलिया का लक्षण आ जाता है। जबकि उनकी माताजी भी क्या थी, दिखने में तो स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन रियल में वो स्वस्थ नहीं थी, क्योंकि उनके पास जो है स्मॉल एच, जो रेसेसिव, जो एक्स क्रोमोसोम्स पे जो आपके लक्षण थे, वो स्मॉल एच जो था वो जुड़ा हुआ था, वो दिखने में नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जेनेटिक्स रूप से वो क्या थी, वाहक थी, कैरियर थी, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया होता है वो मेल्स में 8% फैलता है और फीमेल में 0.4% ही फैलता है। फीमेल्स हमेशा वाहक होती हैं और मेल्स हमेशा क्या होते हैं, हीमोफीलिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल्स में अगर एक क्रोमोसोम से एक स्मॉल एच आता है तो वो नॉर्मल नहीं, कैरियर बन के रह जाती हैं। लेकिन मेल्स में अगर वही एक स्मॉल एच आ गया वो पूरी तरीके से हीमोफीलिया का शिकार हो जाता है। इसलिए जो है शादी करने से पहले अब आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा क्या हो, जागरूक हो चुकी है। अब लोग जो क्या लेते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की एक रिपोर्ट लेते हैं कि क्या किसी को हीमोफीलिया तो नहीं है, क्या कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जिससे हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, हमारी जो संतति है, उनको कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए जो है जनरेशन हमारी क्या हो जा रही है, जागरूक हो जा रही है, ठीक है। आइए इस चीज को दूसरे तरीके से अगर हम करके देखते हैं, यहाँ फीमेल मेल को जो है क्या कर दिए थे, हम पूरी स्वस्थ कर दिए थे पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगला सिचुएशन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन आपको ले चलते हैं। अब की बार हम पिंटुओं के बीमार कर देते हैं। देखो अब की बार हम क्या कर देते हैं, पिंटू को ही पूरी तरीके से बीमार कर देते हैं। मान लीजिए पिंटू को बीमार करना है तो कैसे बीमार करेंगे भाई, बताओ, गैस करो। पिंटू को बीमार करना है तो हम ऐसा क्या कर दें पिंटू के जीन्स में कि पिंटू बीमार हो जाए, बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। पिंटू को बीमार करना हो तो पिंटू को हम बीमार कैसे करेंगे। देखिए पिंटू को बीमार करना सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि पिंटू को जो है स्मॉल एच क्रोमोसोम्स से जोड़ दीजिए। इस पे बीमारी दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है, पिंटू अगर हीमोफीलिया का शिकार है तो इसके एक्स क्रोमोसोम्स पे क्या होगा, स्मॉल एच जो आपका वो लगा होगा। क्लियर। अब इनकी मम्मी जो है राधा थी, पिंटू और राधा। अब ये राधा जो है अब की बार कैरियर इनको बनाते हैं, फिर से राधा को भी बीमारी कर देते हैं, ठीक है। एक्स पे क्या कर देते हैं, स्मॉल एच कर देते हैं और दूसरे एक्स पे कैपिटल एच कर देते हैं। तो ये राधा क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी। किसकी वाहक हो जाएंगी, हीमोफीलिया की वाहक हो जाएंगी, ठीक है। पहले से हैं ये हीमोफीलिया की वाहक। और पिंटू क्या है, पूरी तरीके से हीमोफीलिया के शिकार हैं, ठीक है।
पिंटू क्या है, पूरी तरीके से हीमोफीलिया के शिकार हो चुके हैं। मीन्स इनके बॉडी में अगर कट लगेगा तो इनके ब्लड क्या होंगे, नहीं जमेंगे। अभी आपको 13 फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बताए हैं, ठीक, फाइब्रिनोजन बताए हैं, पीटीसी बताए हैं, पीटीए बताए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मेन काम जो होता है फाइब्रिनोजन का होता है। यही फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराने का वर्क करता है। इसी वजह से रक्त का थक्का जमता है, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, होगा यही कि आपकी बॉडी से रक्त, ब्लड जो है कंटिन्यूसली निकलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप भगवान को प्यारे हो जाओ। क्लियर। आइए इस कंडीशन में अब हम देखते हैं, क्या पिंटू को हम बीमार कर दिए, अब इसको फिर से हम लगाएंगे क्या फिर से हम लगाएंगे क्या 13, 14, 23, 24 रूल। फर्स्ट का क्रॉस जो है हम इससे करा दिए, सेकंड का क्रॉस इससे करा दिए, सेकंड का इससे कराए, और इसका इससे कराए, ठीक है। पूरी तरीके से क्रॉस कराने के बाद हमें मिलेगा क्या, x मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है, फिर x मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, xy मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, xy मिलेगा। क्लियर। अब हमें करना क्या है, आइए दिखाते हैं क्या करना है। इसमें सिचुएशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। देखिए, आइए हम दिखाते हैं इसमें कंडीशन क्या बनेगी। यहाँ स्मॉल एच था, वहाँ भी स्मॉल एच था, यहाँ स्मॉल एच है, यहाँ स्मॉल एच है। जैसे ही स्मॉल एच बनेगा, ये लड़की कैसी हो जाएगी, पूरी तरीके से हीमोफीलिया की शिकार हो जाएगी। ये लड़की क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से हीमोफीलिया की शिकार हो जाएगी। और जैसे ही स्मॉल एच और कैपिटल एच बनेगा, ये लड़की क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। किसकी वाहक हो जाएगी, हीमोफीलिया की वाहक हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे आता है तो स्मॉल एच कैपिटल वाई पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाहक कैसा, लड़का कैसा होगा, ये लड़का हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। ये लड़का कैसा हो जाएगा, हीमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। और जैसे ही कैपिटल एच और कैपिटल वाई बनेगा, कैपिटल एच और वाई पे तो लगेगा नहीं, ये लड़का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा। लड़का पूरी तरीके से क्या होगा, स्वस्थ होगा। इसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसमें एक फीमेल बीमार हो गई, दूसरा वाहक हो गई, तीसरा लड़का हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया, और चौथा क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। ये आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। आप इसको अलग अलग तरीके से, कभी फीमेल को बीमार कर दीजिए, कभी फीमेल को वाहक कर दीजिए, कभी आप पिंटू को कुछ कर दीजिए। इसको जीन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करा करके आप क्रॉस कराएंगे तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती है। इस पे आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आगे चल करके, ठीक है। आप परेशान ना रहिए, आपको ये भी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक। ये जो है क्या था, फीमेल्स में इस तरीके से आपका क्या होता है, चलता है, ठीक है। आई होप आपको हीमोफीलिया अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमें कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता, ठीक। जिसमें मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, फिर भी मैं आ गया। इसमें जो है लाल और हरे रंग की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकते हैं और चीज़ें नहीं बन सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। हमारी अतुल्स एकेडमी क्लासेस लगातार आपकी यही मनोकामना करती है। आप पटेल सर आपसे यही मनोकामना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी का जीवन उज्जवल हो और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तब तक के लिए हम आपसे जुदा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।